हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की बाय डेफिनेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कैसे होती है। किसी फंक्शन होता है अपने पास कोई फंक्शन टी का, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। एल क्या होता है, लैपलेस ऑपरेटर एफ ऑफ टी दिया होता है, एल अप्लाई कर देते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस का एस टी एफ टी और साथ में डी टी। ठीक है, इसको सॉल्व करके अपने पास जो आता है हम उसको नाम देते हैं एफ ऑफ एस। ये था अपने पास। आज जो है वो क्या है, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इनवर्स, मतलब कि देखो रिलेशन क्या बना, एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस, ये बना। अब इनवर्स लैपलेस बोला है उसने, तो एल इनवर्स इस तरफ चला जाएगा, क्या बन गया ये एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में एफ ऑफ टी की। अब की बार अपने को क्या दिया होगा, लास्ट टाइम क्या दिया था, टी का फंक्शन था, एल अप्लाई किया एस में आ जाता था। अब की बार एस के अंदर फंक्शन दिया होगा, इनवर्स लैपलेस अप्लाई करना है, टी के अंदर फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, ये है अपने पास क्या आज का जो टॉपिक है, क्या इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले ना कुछ जैसे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कुछ बेसिक थे अपने पास कि कोई फंक्शन है जिनका हम यूज़ करते हैं एग्जांपल्स के अंदर, कि वो कैसे डिफाइन होंगे उनको डिस्कस करते हैं। एक बार देखो कि सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ है देखो कि अपने को ना उसके अंदर क्या दिया होता था, एल ऑफ वन अपने पास 1 बाय में एस होता था, यही होता था। तो इनवर्स लैपलेस मतलब इनवर्स कर दोगे बोथ साइड, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, एल इनवर्स 1 बाय एस। तो आपको अब की बार क्या दिया होगा, इस टाइप से दिया होगा, 1 बाय एस दिया होगा, वो आपसे पूछेगा कि इसका इनवर्स लैपलेस क्या होगा, तो आप इस तरह से इसको ऑपरेट करोगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद सेकंड क्या है, देखो आपको क्या दिया होता था, टी रेज टू पावर एन, इसका लैपलेस करते थे आप, तो आपके पास क्या आता था, गामा एन प्लस 1 बाय में एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये आता था आपके पास। तो अब की बार क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स करोगे तो इसको उठा के आप इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ लेके जाओगे तो देखो टी रेज टू पावर एन, एल इनवर्स क्या आ गया, गामा एन प्लस 1 बाय में एस रेज टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने को एस चाहिए, तो ये क्या बनेगा, एल इनवर्स 1 बाय में एस रेज टू पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू में टी रेज टू पावर एन बाय में गामा एन प्लस 1, ये आएगा। तो फंक्शन अपने को ना इस टाइप से दिया होगा, 1 बाय में S4, 1 बाय में S5 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो हमने क्या करना है, इसको ये अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मान लो अपने को ना ये दे दिया 1 बाय में S4, इसका इनवर्स लैपलेस निकालना है आप, तो कैसे करोगे, 4 है ना, इसको क्या लिख दो 3 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, टी रेज टू पावर 3 बाय में गामा 4। ठीक है, इस तरह से अपने पास ये आएंगे एस की फॉर्म में, आपने इसको कन्वर्ट करना है टी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो मेन 2-3 होते थे अपने पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का था अपने पास कि अगर एल साइन ए टी आपको दिया हो तो आप कैसे ऑपरेट करते थे उसको, ए बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या निकालना है अपने, इसका इनवर्स, वो आपको इस टाइप से देगा, एल इनवर्स 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी पे कर दो इनवर्स, बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू में कितना आ गया, साइन 80। अब देखो कि ए है अपने पास कांस्टेंट है, इसको ले आए यहाँ पे। अब वो अगर आपको इस तरह से दे दे, एल इनवर्स 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस में 4 दे दे, क्या दे दे, एस स्क्वायर प्लस 4 दे दे, तो क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे 2 का स्क्वायर, ये अप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, साइन 2t बाय में कितना है ये 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या दिया होगा आपको, आपने टी के अंदर कन्वर्ट करना है उसको। और देखते हैं क्या है इसके बाद, देखो कोस वाला है अपने पास, तो कोस वाला देखो क्या है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कॉस ऑफ ए टी का अपने पास क्या होता था, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो एल इनवर्स करोगे आप, तो एल इनवर्स एस बाय में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया, कॉस 80। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया हुआ है उसने, एस बाय में एस स्क्वायर प्लस में 9 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे,
3 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास cos 3t, क्या आ जाएगा cos 3t। अगर यहाँ पे अपने पास क्या है a है तो 1/a आ जाएगा साइन के केस में, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था कि कुछ बेसिक थे जो मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। ये आपने क्या रखना है, माइंड में रखना है। जैसे आपने लैपलेस वाले रखे थे वैसे ही माइंड में रखने हैं। अगर आपको नहीं माइंड में तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होंगे, ठीक है। आपने लैपलेस वाले क्या कर लिए, याद कर लिए, उसका इन्वर्स करना है बस आपने, उस अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो ये है क्या, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बाद देखो कि ना एक आर्टिकल दिया है, क्या है आर्टिकल, क्या दिया हुआ है एग्जांपल, क्या दिया है एल इनवर्स, क्या दिया है, दो दिए हैं, एक करेंगे अपन एस वाई में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पे 1 में 2a t साइन ए टी, ये दिया हुआ देखो। तो ना इसको करेंगे हम। तो पहले ना हमने क्या किया, L इंटू में T ले लिया, क्योंकि इसका करेंगे इन्वर्स ला के इस तरफ कर देंगे। तो L ऑफ T अपने को पता है कि कितना आएगा 1 में एस स्क्वायर। उसके बाद क्या कर दिया L T e रेज टू पावर a आयोटा t कर दिया इसका। तो ये कितना बन जाएगा 1 में s माइनस a आयोटा इसका स्क्वायर। तो हमने क्या किया s प्लस a आयोटा का स्क्वायर ऊपर ले लिया, s प्लस a आयोटा का स्क्वायर क्या ले लिया, नीचे ले लिया। तो ये देखो कि अपने पास क्या बना, s प्लस a आयोटा का स्क्वायर, और नीचे कितना बना s माइनस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका क्या आ गया स्क्वायर। इसको खोलोगे तो आप क्या बनेगा, ये s स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस 2sa आयोटा, यही बनेगा। और यहाँ क्या है L T e रेज टू पावर a आयोटा t। अब ना इसको खोल सकते हो आप, क्या L T cos a t प्लस में आयोटा साइन a t इजिकल टू में कितना s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2as आयोटा बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। रियल और इमेजरी पार्ट अलग कर दो, ये कौन सा पार्ट है, इमेजरी है। तो ये कितना आ जाएगा L T इंटू में साइन a t इजिकल टू में क्या आ जाएगा 2as बाय में s स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कि अगर आप L इनवर्स को इस तरफ ले आए उठा के, L इनवर्स आ गया, 2a है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये कितना आ गया 1 में 2a, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। L इनवर्स s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 में 2at साइन at, ठीक है। सेम अगर आप इमेजिनरी पार्ट लिया है आपने, सेम क्या ले लोगे आप, रियल पार्ट ले लोगे तो इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो ना इसके ना एक दो जो क्या है बेसिक से एग्जाम्पल है ना, वो कर लेते हैं अपन। क्या है देखो, मेन आपको ना माइंड में कंसेप्ट रहना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है। तो देखो कि क्या दिया हुआ है अपने को, उसने ना ये दे दिया कि f ऑफ s नाम दे दो इसको 1 में s रेज टू पावर 7/2, ठीक है, ये दे दिया उसने। तो अपन इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यहाँ से देखो आपकी ना L इनवर्स f ऑफ s इज इक्वल टू में L इनवर्स 1 में s रेज टू पावर 7/2, ऐसे कर दो इसको। अब देखो यहाँ से देखो ये है, या फिर इसको कह सकते हो आप, इसको क्या लिख दिया आपने L इनवर्स 1 में s, इसको ना +1 की फॉर्म में लिख दो। +1 की फॉर्म में मतलब 5/2 + 1, क्या लिख दो 5/2 + 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया देखो, इस फॉर्म में नहीं बन गया n+1, क्या है n+1, और इसका उसने बोला है कि क्या आएगा अपने पास t रेज टू पावर n, n कितना है आपकी बार दिस 5/2 बाय में गामा n+1, तो ये कितना आ गया t रेज टू पावर 5/2 और गामा 7/2, ठीक है। कितना आ गया गामा 7/2। इसको आप खोल भी सकते हो, कैसे 7/2 कैसे 5/2 गामा 5/2, उसके बाद 5/2 3/2 गामा 1/2, इस तरह से करके खोल भी सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे दिया है 7/2 तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 5/2, इससे एक कम आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे लगे माइंड में, जैसे बुक में किया वैसे कर लो, या फिर इस तरह से कर लो, इसको +1 की फॉर्म में बना के उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट एक दो और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है कि आपको उसने क्या दे दिया, एल इनवर्स 1 बाय में एस और साइन 1 बाय में एस, इसका आपने क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका कैसे करोगे, देखो इसका आप सिंपल कर लोगे 1 बाय एस, साइन का एक्सपेंशन खोल दोगे, कितना होता है x माइनस x3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस s 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। उसके बाद L इनवर्स 1 बाय में क्या आ गया एस स्क्वायर माइनस 1 बाय में 3 फैक्टोरियल S4 प्लस 1 बाय में 5 फैक्टोरियल S6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 बाय एस स्क्वायर है तो मतलब कितना आ जाएगा, ये t आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास क्या है S4 है, तो 1 बाय S4 है तो कितना आएगा t रेज़ टू पावर n, t रेज़ टू पावर 3 बाय में गामा 4, और यहाँ पे कितना है 3 है, 3 फैक्टोरियल दिया है अपने को, ठीक है। इस तरह से करके ना इजीली कर लोगे आप इसको, इसका फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे, कौन सा 1 बाय में s प्लस n, यहाँ पे क्या है t रेज़ टू पावर n बाय में गामा n प्लस 1, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो यहाँ पे n फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो n फैक्टोरियल, मतलब कि ये कितना आ गया t आ गया, और यहाँ से कितना आ गया t रेज़ टू पावर 3 बाय में 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 1 बाय में 5 फैक्टोरियल तो है, एक 5 फैक्टोरियल और आ जाएगा यहाँ पे t रेज़ टू पावर 5, इस तरह से कर सकते हो आप इसको। ये क्या है आपका सेकंड एग्जांपल है। उसके बाद एक और देखते हैं, कोई दिया हो तो क्या है, देखो बिल्कुल इजी है, जैसे आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किया था वैसे ही आपके पास ये क्या है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो कि एक ये दिया हुआ उसने कि 2s माइनस का 5 बाय 4s स्क्वायर प्लस में 25 प्लस 4s माइनस 18 बाय में 9 माइनस का s स्क्वायर, ये दिया हुआ। देखो इसका ना इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कंसेप्ट। सबसे पहले देखो कि इसमें कंपेयर करो कि कहीं पे भी ना आपका s के साथ कोई भी, यहाँ पे देखो कि s स्क्वायर अकेला है, यहाँ पे भी s स्क्वायर अकेला है, कि s स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 1 बाय 4 है ये ले लोगे बाहर, सिर्फ इसके अंदर से, अंदर क्या बचा 2s माइनस 5 माइनस का 5 बाय में कितना बचा है s स्क्वायर प्लस में 25 बाय 4, सिर्फ इसके अंदर से लिया है। और यहाँ क्या कर दिया आपने, माइनस ले लिया, और ये कितना बचा 4s माइनस 18 बाय में s स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बन गई वो फॉर्म। अब क्या करोगे, देखो 1 बाय 4, इसके नीचे भी लिख दिया ये 2s बाय s स्क्वायर प्लस 25 बाय 4, माइनस 5 के नीचे भी लिख दिया, इसको ना 1 बाय 4 को मैं लिख लेता हूँ बाहर, इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे माइनस 5 बाय में s स्क्वायर प्लस 25 बाय 4, सेम यहाँ पे क्या कर दिया 4 बाहर ले लिया, s बाय में s स्क्वायर माइनस का 9 माइनस 18 बाय में s स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से कि 1 बाय 4 ये क्या है अपने पास, क्या है, देखो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे कि s स्क्वायर प्लस 25, इसको ना बाहर ही रख लो आप, किसको 2 को यहाँ रख लो। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये जो है आपका देखो 2 तो पढ़ा ही है, ये देखो कि ऊपर s है मतलब कोस बनेगा, कोस 5 बाय 2t, ये नहीं बनेगा कोस, क्योंकि ऊपर s है, इसके ऊपर क्या है 5 है, क्या है 5 है, तो 5 है तो आपने क्या कर दिया, देखो कि इसके नीचे क्या लिख दिया 2 1 बाय 2, तो माइनस का 1 बाय 2, ये क्या बनेगा आपके पास साइन 80, ठीक है। क्या बनेगा, क्योंकि देखो ऊपर अपने पास a होना चाहिए, तो 1 बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पे नहीं 1 बाय 2 नहीं, क्योंकि बाय में 2 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि 1 बाय 2 आना चाहिए ना, 5 बाय 2 ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये आपके पास दिस। सेम आप यहाँ पे करोगे क्या, माइनस का 4, ऊपर क्या है s है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 3t आ जाएगा आपका, सॉरी क्या माइनस है तो हाइपरबोला आएगा, क्या आएगा हाइपरबोलिक वाला आएगा, इस तरह से। सेम इसको कर लोगे आप। पहले तो आपने ना फॉर्म बनानी है इसकी, क्या
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर वो क्या है, कांस्टेंट है या एस है। अगर ऊपर एस है आपका तो क्या बनेगा, कोस वाला बनेगा। अगर आपका क्या है ऊपर ए है या कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, साइन वाला। अगर यहाँ पे आ गया माइनस तो क्या आएगा, हाइपरबोलिक वाला। ठीक है, हाइपरबोलिक वाले दिए हुए हैं, देखो जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मैंने ये बताया इसके अंदर हाइपरबोलिक वाले भी दिए हुए हैं, देखो दोनों। तो हाइपरबोलिक वाला भी करोगे तो आप यहाँ तक करोगे इसको। मेन क्या है कि इन चीज़ों को ना आपने माइंड में बिठाना है, माइंड में सेट करना है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई ना तो एग्जाम्पल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस इस टाइप की फॉर्म बनाओगे, वो फॉर्म बनाने के बाद ये मेथड अप्लाई करोगे। देखो यहाँ से था तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे 4 है, जो यहाँ पे कहीं पे भी एस के साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ एस के अकेला है, इसको बाहर लिया। उसके बाद इस तरह से लिखा, अब भी नहीं बन रही है क्योंकि 2s है ऊपर, इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी, फिर ये 2 काम खराब कर रहा है, 2 को बाहर ले लिया, अब बन गई फॉर्म ये। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे अरेंज करना है, उस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को माइंड में सेट करना है और इसके जो एग्जांपल हैं 2-3 शुरू के 2-3 है वो वहाँ तक ट्राई करने हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे जो आगे का कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको अच्छे से करो।